हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 to 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 पूरा कंप्लीट कर लिया है। और हमने क्लास 10th के भी चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे क्लासेस के अलग और सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई भी बच्चे को क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या आप यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4, जो कि हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है। In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जो भी सोशल डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके का कल्चर है, वो हमारे डेमोक्रेसी को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। Political expression of social difference is possible and sometimes quite desirable in the democratic system। जो social difference में एक political चीज़ें होती हैं, political लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो कभी कभी हो जाता है। और इसमें बोला गया है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिस्टम में और या डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिज़ायरेबल भी है, मतलब सही भी है। In this chapter we apply these idea to the practice of democracy in India। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके के आइडियाज़ को डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में अप्लाई किया जाता है। 3 kinds of social differences that can take the form of social division and inequality। ठीक है, इसमें बोला है 3 काइंड के सोशल डिफरेंसेस होते हैं, 3 तरीके के सोशल डिफरेंसेस होते हैं जो कि सोशल डिवीज़न या इनइक्वालिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं कहीं ना कहीं। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस मतलब किस चीज़ पे बेस्ड होता है? पहला तो जेंडर होता है, दूसरा रिलीजन होता है और तीसरा हमारा कास्ट होता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे हमारा सोशल डिफरेंसेस क्या होता है, बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब जेंडर को पॉलिटिक्स से कैसे हम लोग रिलेट करते हैं? जेंडर डिवीज़न। ठीक है, लोग क्या किए, जेंडर डिवीज़न करके रखे हैं, लड़का लड़की, बॉय गर्ल, हाउसवाइफ, ऐसे लोग क्या करके रखे हैं, कहीं ना कहीं जेंडर को डिवाइड करके रखे हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, ये बायोलॉजी के वे में आपको नहीं बताया जा रहा है कि लड़के में ये चेंजेस होते हैं, लड़कियों में ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस या डाइवर्सिटी बायोलॉजी वे में नहीं है, ये हमारी सोसाइटी ने बना के रखा है। ठीक है, हमारे जो सोशल लोग हैं, हमारे जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये डिफरेंस बनाया है, जेंडर डिफरेंस। या जो लोग स्टीरियोटाइप हैं, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मतलब उनकी ये सोच चली आ रही है कि लड़का है तो बाहर के काम ही करेगा, ठीक है, और लड़की है तो घर के काम ही करेगी। जो स्टीरियोटाइप्स लोग हैं उन्होंने क्या करके रखा है, ये चीज़ें बना के रखी हैं। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, जैसे लोगों ने क्या करके रखा है, पब्लिक और प्राइवेट को डिवाइड करके रखा है कि ये चीज़ें पब्लिक है, प्राइवेट है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स को बड़ा करना, ठीक है, एक जब से वो पैदा होते हैं तब से लेकर उनको बड़ा करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, क्योंकि हम उसको जिस इन्वायरमेंट में बड़ा करते हैं वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से हो जाते हैं और वैसा ही सोचते हैं। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम, लेकिन उनको किस एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है कि उनको बोला जाता है कि जो भी लड़कियां हैं, वुमेन हैं, वो सारे घर के काम करती हैं। मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, बाहर के काम करते हैं।
वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्रीगेटेड फॉर इक्वल राइट्स। ठीक है, हमने देखा है जो अलग अलग पार्ट्स में वुमेन ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है और अपने लिए इक्वल राइट्स के लिए क्या किया है, सफ़र किया है, लड़ी हैं। वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है, उन्होंने किस लिए सफ़र किया, उन्होंने जो वोटिंग राइट्स वुमेन को नहीं थे उनके लिए उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। enhancing the political and legal status of women and improving more radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movement। ठीक है, उन्होंने जो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काफ़ी क्या किया है, वुमेन मूवमेंट्स अलग अलग टाइप के किए हैं। क्यों किए हैं कि उनको क्या कर सके, उनको फैमिली में और जो भी चीज़ें बाहर की हो रही हैं उनको हर चीज़ें में क्या हो सके, इक्वल राइट मिल सके। और इन्हीं मूवमेंट्स को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, अ वुमेन और अ मैन who believes in equal rights and opportunity for women and men। ठीक है, एक ऐसे आदमी और एक ऐसी औरत जो कि क्या हो, दोनों को इक्वल समझे, दोनों के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और दोनों के लिए क्या हो, एक ही राइट हो। जो भी इस चीज़ को बिलीव करता है उसको हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence। हमारे कंट्री में क्या है, आज भी जो वुमेन है वो आदमियों के अपेक्षा काफ़ी पीछे है। बहुत सारे केसेस में ऐसा है जिनमें क्या किया जाता है, वुमेन को आज भी पीछे रखा गया है, उनको उन चीज़ों में पार्ट लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है जब से हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, तब से बहुत माइनर सा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। काफ़ी वास्ट इम्प्रूवमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आवर्स इज़ स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो आज भी मेल डोमिनेटेड है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे पुरुष प्रधान सोसाइटी जिसको नहीं बोलते, हमारे फैमिली को जो एक ओनर होता है, फैमिली का जो एक बड़ा होता है वो कहीं ना कहीं मेल ही होता है। ठीक है, तो इस टाइप की सोसाइटी को हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, जिस घर को या जिस सोसाइटी को एक आदमी चलाता हो। ठीक है, तो उस टाइप के आज भी हमारा घर क्या है, मेल डोमिनेटेड है। कहीं ना कहीं लड़के उसको डोमिनेट करते हैं, जो आदमी होते हैं बताते हैं घर कैसे चलना है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पैट्रियार्कल है। वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेटेड एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। जो औरतें होती हैं उनको काफ़ी जगह और काफ़ी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है दूसरे से, उनको कई कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं होता है। पैट्रियार्की क्या होता है, लिटरली रूल बाय फादर। ठीक है, मतलब पैट्रियार्की मतलब होता है जिस घर को फादर के थ्रू क्या किया जाए, चलाया जाए, रूल किया जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज टू रिफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्या किया जाता है, आदमियों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, महिलाओं से ज़्यादा आदमियों को वैल्यू दी जाती है और उनके हाथ में पूरा पावर, एक सिस्टम का पावर या घर का पावर दिया जाता है। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग पैट्रियार्कल या पैट्रियार्की सिस्टम बोलते हैं। The literacy rate women is only 54% compared with 76% among men। ठीक है, जो वुमेन की लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो आज भी 54% है, जो कि हम अगर बॉयज़ से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, क्योंकि जो बॉयज़ की लिटरेसी रेट है वो आज भी 76% है। The proportion of women among the highly paid and valued job is still very small। ठीक है, जो काफ़ी रेपुटेटेड जॉब होती हैं आज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सैलरी मिलता है या पेड किया जाता है, बहुत वैल्यूएबल जॉब होती है, उसमें हम आज भी क्या करते हैं, वुमेन्स की संख्या बहुत कम देखते हैं।
The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wage should be paid to equal work. ठीक है, जो हमारे इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इक्वल रेमुनरेशन एक्ट को 1976 में पास किया गया, जिसमें बोला गया अगर कोई भी इक्वल काम कर रहा है, एक ही जैसा काम कर रहा है, तो उसको एक ही जैसा पेमेंट दिया जाएगा। उनके पेमेंट में डिफरेंस नहीं होगा जेंडर, रिलीजन, कास्ट की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। ठीक है, कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि उनके पेट में लड़कियां हैं तो वो क्या कराते हैं, अपना अबॉर्शन करा लेते हैं। उनको फैमिली प्रेशराइज्ड करती है कि तुम अबॉर्शन करा लो, लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, लड़का ही पैदा होना चाहिए। There are reports of various kinds of harassment, exploitations and violence against women. ठीक है, हमने बहुत तरीके के रिपोर्ट्स देखे हैं, बहुत तरीके के हैरेसमेंट देखे हैं, एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, लोगों को उनके घर में उनके साथ अत्याचार होते हुए देखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम आज भी क्या करते हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट देखते हैं। Only one way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. ठीक है, इसको सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस चीज़ को लीगली बना दो कि जो भी हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ है, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू जो भी लीडर्स चुन के आते हैं, उसमें बराबरी से औरतों का भी हिस्सा रहेगा। तो शायद जब औरतें उस पोजीशन पे हों तो लोग उसकी इज्जत करें, या उस पोजीशन पे जाके औरतें एक दूसरी औरतों के लिए वर्क कर सकें, उनके चीज़ों को अच्छा बना सकें। दिस इज़ वॉट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। ठीक है, यही सिस्टम पंचायत, जो हमने थर्ड टायर अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, तो यही चीज़ हमारी पंचायती राज हमारे इंडिया में लेके आती है। 1/3 of the seats in local government bodies in पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, चाहे वो पंचायत हो चाहे म्यूनसिपल्स हो, उसमें 1/3 सीट औरतों के लिए क्या होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। आज के ज़माने में हमें क्या होते हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा लीडर्स, एज अ लीडर हमें वुमेन्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। ठीक है, फिर है हमारा रीजनल कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। गांधी जी used to say that religion can never be separated from politics. हमारे जो गांधी जी थे वो बोलते थे कि हम क्या कर सकते हैं, रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। उनका वे ये नहीं था कि आप रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स लड़ो या पॉलिटिक्स करो। उनका वे था कि जो हमारे रिलीजन हमारी बातें बताते, मोरल वैल्यूज़ देते हैं, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमें पॉलिटिक्स लड़नी चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने ये बोला था कि जो भी रिलीजन है उसको हम कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिलीजन को अलग कर दोगे तो आपके अंदर वो मोरल वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है, वो अच्छी बातें नहीं आएंगी, तो आप पॉलिटिक्स सही से नहीं खेल पाओगे। लेकिन उनका कभी भी ये मतलब नहीं था कि आप क्या करो कि पॉलिटिक्स रिलीजन के आधार पे करो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई इसके आधार पे आप पॉलिटिक्स करो, ये मतलब नहीं था। इन रिलीजन के अंदर जो बातें सिखाई गई हैं, जो इक्वालिटी की बातें बताई गई हैं और चीज़ें अच्छी बताई गई हैं, आप उनको सीखो, देन आप पॉलिटिक्स करो। What he mean by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but more values that inform all religions. ठीक है, इनका ये मतलब नहीं था कि आप कोई एक पर्टिकुलर हिंदू या मुस्लिम के लिए लड़ो। इनका ये मतलब था कि आप जो भी सारे रिलीजन, क्योंकि हम जानते हैं, हमें ये बात अच्छे से पता है कि हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ें नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और आप रामायण पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, ठीक है, आप अगर कुछ भी पढ़ते हो तो आपको सबके अंदर जो मोरल्स हैं, जो अच्छी बातें बताई गई हैं, जो इक्वालिटी बताई गई हैं, वो सब एक है। किसी भी रामायण, कुरान या बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट करो या उनको बांटो या हिंदू मुस्लिम करो, नहीं। वो चारों जो भी बुक्स हैं, जो भी हमारे
बुक्स हैं जैसे रामायण, कुरान शरीफ और बाइबल, वो सारी हमारे लिए क्या है, अच्छी है। हम सबको पढ़ के उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम की बातें उसके अंदर नहीं लिखी होती, ये हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, ठीक है, और हमें भी नहीं करना चाहिए। तो जितने भी रिलीजन्स हमें वैल्यूज़ बताते हैं, इक्वालिटी बताते हैं, तो हमें वो सब सीख के क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स लड़ना चाहिए। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स हमेशा मतलब जो भी एथिक्स वाली बातें हैं जो कि रिलीजन से निकल के आती हैं, जो रिलीजन हमें एथिक्स सिखाता है, मतलब सही राह पे चलना सिखाता है, उसी सही राह वही चीज़ क्या करती है, पॉलिटिक्स को हमेशा गाइड करती है, ठीक है। विदाउट उसके पॉलिटिक्स को गाइड कौन करेगा। उनका मानना ये था कि जो रिलीजन में बातें लिखी हैं वो पॉलिटिशियंस को क्या करती हैं, गाइड करती हैं, पॉलिटिक्स को सही राह दिखाती हैं। Human rights groups in our country have argued the most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. They have demanded the government take special steps to protect religious minorities. ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए हमारे कंट्री में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है। उन्होंने क्या किया, जो विक्टिम्स थे उन्होंने अपने कम्युनल राइट्स के लिए क्या किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लोग थे उन्होंने क्या किया है, अपने राइट्स के लिए लोगों से मतलब यहाँ पे स्ट्रगल्स किया है। उन्होंने ये बात गवर्नमेंट से डिमांड की है कि आप उनके रिलीजन को क्या करना, संभालने के लिए, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ स्पेशल स्टेप्स लो, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल पॉलिसीज़, लॉ, ये सब बनाओ। वुमेन मूवमेंट्स has argued that family laws of all religions discriminated against women, so they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. जो वुमेन्स मूवमेंट हुए हैं, हमने अलग अलग टाइप के वुमेन मूवमेंट देखे हैं, वो किस लिए हुए हैं, ताकि जो फैमिली लॉज है, जो घर में उनके साथ भेदभाव होता है किसी भी रिलीजन में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन सब के ख़िलाफ़ उनको एक इक्वल राइट दिलाने के लिए अलग अलग वुमेन मूवमेंट्स हुए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि वो क्या कर सके, इस टाइप के लॉज को हटा सके और लोग और लड़कियों को, किसी भी रिलीजन के लड़कियों को वो एक जैसा क्या कर सके, अधिकार दिला सके। Ideas, idols and values drawn from different religion can perhaps should play a role in politics. ठीक है, ये बोला जाता है कि जो भी आइडियाज़ या आइडल्स या वैल्यूज़ जो भी अलग अलग रिलीजन से निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जो भी पॉलिटिकल पावर में आते हैं, ठीक है, वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करते हैं, कभी कभी वो डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन जैसे काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो गलत ना करें, वो लोगों के साथ ट्रीट गलत ना करें और सबको इक्वली माने, इसलिए भी हमारे कानून में क्या है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। फिर है हमारा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है कि हम जब रिलीजन को एक नेशन का बेस बना देते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री का बेस हम जब रिलीजन से शुरू करने लगते हैं कि इस रिलीजन के लोग हैं, इस रिलीजन के लोग हैं, द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टिज्म टर्म्स। ठीक है, पार्टिज्म टर्म। और प्रॉब्लम और ज़्यादा तब बढ़ती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, जब पॉलिटिक्स में भी इस रिलीजन को क्या किया जाता है, यूज़ करने लगा जाता है। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, जब किसी एक रिलीजन को क्या किया जाता है, गलत ठहराया जाता है, बुरा भला बोला जाता है दूसरे रिलीजन के खिलाफ, तो ये क्या होता है,
ये चीज़ें एक नेशन की प्रॉब्लम बन जाती हैं और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ती ही जाती हैं। दिस हैपन्स when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion। ये कब होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के आप बिलीव्स को बड़ा बताओ, ज़्यादा दिखाओ, ठीक है, कि आप ये रिलीजन मानोगे तो आप सुपीरियर हो जाओगे, आपको आपके साथ अच्छा होगा। तो जब दूसरे रिलीजन के खिलाफ एक रिलीजन को भड़काया जाता है, दूसरे रिलीजन को सुपीरियर दिखाया जाता है और उसके जो दूसरी रिलीजन है उसको इन्फीरियर दिखाया जाता है, तब ये सब प्रॉब्लम क्या होती हैं? अराइज होती हैं हमारे यहाँ। When the demands of one religion groups are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religion group over the rest, ठीक है, जब क्या हो जाता है किसी एक रिलीजन ग्रुप की डिमांड होने लगती है अपोजिशन में, ठीक है, और या तो जो स्टेट है वो क्या करती है, जो रिलीजियस ग्रुप है उनको डोमिनेट करना शुरू कर देती है। दूसरे जैसे कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसमें भी बहुत सारे धर्म होंगे, तो क्या करे स्टेट किसी एक रिलीजन को क्या करे, डोमिनेट करना शुरू कर दे। तो वो सब में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। और इसी तरीके के रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करने को ही हम लोग बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। जब हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स का ये मानना होता है, उनका ये बेस होता है कि एक जो सोशल कम्युनिटी है उसका प्रिंसिपल बेसिस क्या है, रिलीजन ही है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइंस। और कम्युनलिज्म में यही लाइंस क्या होती है, यही लाइंस बार बार सोची जाती है और इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग वर्क होता है। The followers of a particular religion must belong to one community. Their fundamental interests are the same. ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर रिलीजन को कोई मान रहा है तो वो एक ही कम्युनिटी से हो और उनके जो इंटरेस्ट हो, मतलब वो जो चाहते हो वो एक ही हो, ठीक है, उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हो वो सेम हो। Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंस आता है, ठीक है, तो वो उनके लिए irrelevant या ट्राइवल हो जाता है उस कम्युनिटी लाइफ के लिए, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community। ऐसा भी हो सकता है कि जो पीपल है वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन मान रहे हो और वो लोग क्या हो, एक कम्युनिटी से, सोशल कम्युनिटी से बिलोंग भी ना करते हो। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हम बोलने की कोशिश ये की जा रही है कि जो अलग अलग रिलीजन मान रहे हैं तो वो लोग सेम कम्युनिटी से कभी नहीं हो सकते, वो लोग अलग अलग कम्युनिटी से ही होंगे, ठीक है। उनका ये मानना है कि एक कम्युनिटी के लोग कभी भी अलग अलग रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे, उनका जो रिलीजन होगा वो सेम होगा। In its extreme form, communalism lead to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है, ठीक है। एक कम्युनलिज्म का मतलब मानना है, वो लोग ये सोचते हैं कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो कभी भी एक सिटीज़न की तरह या इक्वल सिटीज़न की तरह एक नेशन में नहीं रह सकते, उन लोगों को अलग अलग ही दिखाया जाएगा। Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation। या तो ऐसा होता है कि कभी कभी एक जो रिलीजन हो वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करे, परेशान करे, उसको डिस्क्रिमिनेट करे, या तो वो अपना डिफरेंट नेशन फॉर्म कर ले। People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि जो एक ही रिलीजन के लोग हैं, ठीक है,
पीपल जो एक ही रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं उनका सेम इंटरेस्ट हो, ठीक है, उनकी सेम हर जो कंटेक्स्ट है, हर जो मुद्दा है उनमें उनका सेम थिंकिंग हो, सेम चीज़ें हो, सेम एस्पिरेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। भले वो एक रिलीजन के हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो हर मुद्दों पे, हर इशू में एक ही बात सोचे, एक ही जैसा सोचे, ये पॉसिबल नहीं है। Everyone has several other roles, position and identities। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर किसी का एक अलग रोल है, अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग पोजीशन है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर कम्युनिटी जो होता है, हर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग वॉइसेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं। All these voices have the right to be heard। इन सारे वॉइसेस को, मतलब इन सारे लोगों को क्या होता है, बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सारे फॉलोअर्स होते हैं एक ही रिलीजन के, उनको एक ही कंटेक्स्ट पे बोलना पड़ता है, तो उन लोगों को क्या हो जाता है, उन लोगों का रिलीजन कहीं ना कहीं उनको सप्रेस कर देता है, उस कम्युनिटी के लोगों को। नेक्स्ट बताया जा रहा है सेकुलर स्टेट क्या होता है। सेकुलर स्टेट क्या होता है, कम्युनलिज्म वॉज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमने जो कम्युनलिज्म पढ़ा कि जो पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज़ कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है, जो कम्युनलिज्म होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी में, ठीक है। हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी में जो कम्युनलिज्म है वो एक काफ़ी ज़्यादा मेजर चैलेंज है कहीं ना कहीं। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। और जिन्होंने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कहीं ना कहीं इन चैलेंजों से क्या थे, अवेयर थे, उनको पता था कि ये होने वाला है। दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ ए सेकुलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सेकुलर स्टेट का मॉडल चुना। देयर इज़ अ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। हमारे इंडिया में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, सेकुलर का मतलब होता है कि जो स्टेट होता है उसका कोई भी रिलीजन नहीं होता है, वो कोई भी उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और वो कोई भी रिलीजन मना नहीं सकता। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट इज़ ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं श्रीलंका में बुद्धिज़्म अपनाया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम अपनाया जाता है और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी अपनाई जाती है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस ऑफ एनी रिलीजन। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। ठीक है, हमारे लिए सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वल है। The Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate and religion or not to follow any। ठीक है, वो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम देता है कि वो कोई भी रिलीजन को क्या कर सकता है, मान सकता है, अपना सकता है, लोगों को बता सकता है, या उसकी इच्छा हो तो वो कोई रिलीजन भी नहीं फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसका जो मन हो वो कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप किसी से भेदभाव करते हो उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो ये बात भी गलत है, हमारे में ये गलत मानी गई है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इन चीज़ों को रोका गया है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability। ठीक है,
जहाँ पे हमारे स्टेट की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वहीं पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को ये पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिलीजियस मैटर में बोल सकते हो। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर है, हमारे कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी रिलीजियस मैटर में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि उस रिलीजियस कम्युनिटी में वो क्या कर सके, इक्वलिटी ला सके। भड़काने के लिए नहीं बोल सकते आप। वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप इक्वलिटी लाने के लिए क्या कर सकते हो, कोई भी न्यू रूल रेगुलेशन पास कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने अनटचेबिलिटी हटाई थी, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था इक्वलिटी का। नेक्स्ट है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इनइक्वालिटीज़। अब जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं? Political leader and social reformers advocated and worked to establish a society in which कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर absent। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, वो हमेशा सोसाइटी में इस तरीके का वर्क करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे कास्ट इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे जो भी इनइक्वालिटीज़ आई है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, partly due to their efforts and partly due to other socio-economic changes। ठीक है, castes and caste system in modern India have undergone great changes। ठीक है, कुछ उन्होंने इतनी एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से, और कुछ जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज आए हैं उसकी वजह से जो कास्ट है या कास्ट सिस्टम है वो मॉडर्न इंडिया में काफ़ी हद तक क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, economic development, large scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility and the weakening of the position of landlords in the villages, the old nation of caste hierarchy are breaking down। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए हैं, जो लार्ज स्केल पे क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है। ठीक है, लोग शहरों में आके रहने लगे हैं, लोग क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लोगों के पास क्या है, ज़्यादा काम है, लोग डिपेंडेंट हैं, एंड द वीकनिंग ऑफ, जो हमारे गांव में जो लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, एक तरीके का अपना शासन बना के रखते थे कि उनसे पैसा लो, फिर वो पैसा कभी चुकता ही नहीं था, उनका ब्याज बढ़ते ही जाता था। वो सब कम होने की वजह से जो हमारा एक पुराना नेशन था, कास्ट बेस्ड नेशंस या हायरार्की चली आती थी, जो चीज़ें कि ये इस कास्ट के हैं वही करेंगे वही करेंगे, वो चीज़ें क्या हो गई हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। Now most of the times in urban areas it does not matter much who is walking along next to us on a street और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, पहले क्या हम देखते थे कि हमारे बगल में कौन चल रहा है, मतलब छोटी जात वालों को चलने का आज़ादी नहीं था, उनको एक साथ बैठ के खाने का आज़ादी नहीं था, लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अर्बन एरियाज़ में आज भी देखते हैं कि हमारे बगल में कौन चल रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब जात पात में कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं कि कोई मतलब नहीं है तो उसको ढकेल का उसका एक्सीडेंट करके चल जाएंगे, नहीं, हमारे किस कास्ट का है वो उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे बगल में हमारे साथ रेस्टोरेंट में बैठ के हमारे बगल के टेबल पे कौन खा रहा है उसके कास्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट any caste based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता है, और वो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाता है कि जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है वो ना हो। ठीक है, उनको ख़त्म किया जा सके। If a person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country। अगर कोई भी पर्सन कोई सेंचुरी तक क्या करता है, बाहर जाके कंट्री के बाहर तक रहता है, और फिर वो अगर आके कंट्री को हमारे देखेगा तो वो लिटरली क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा कि कितना ज़्यादा हमारे चेंजेस हमारे कंट्री में आ गया है। ठीक है, मतलब यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि आप मान लो कोई सेंचुरी पहले हमारे दूसरे शहर में दूसरे देश में रहने चला गया हो, लेकिन वो अगर आ जाएगा हमारे देश में तो वो काफ़ी हद तक सरप्राइज हो जाएगा
कि वाव कितने अच्छे अच्छे चेंजेस हमारे कंट्री में हो गए हैं। अब बोला गया है कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। कास्ट इन इक्वालिटीज क्या, एक मिनट फ्रेंड्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। हेडिंग दोबारा है, इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिसीज व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट, ठीक है। कास्ट लेकिन जो है हमारे एक पॉलिसीज को बनाने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई भी पार्टी को चुना जाता है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट्स को चुना जाता है इलेक्शन के थ्रू, तो वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये कास्ट कंपोजिशन रखते हैं कि किस कास्ट ने उनको किस तरीके से चुना है, कितने वोट्स किस कास्ट से आए हैं। Political parties and candidates in election make appeals to caste sentiments to master support, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में क्या करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स को यूज़ करके, ठीक है, कास्ट की इमोशंस को यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं, अपील करते हैं, अपनी दलीलें रखते हैं ताकि उनको क्या कर सके, ज़्यादा सपोर्ट उस कास्ट से मिल सके। Some political parties are known to favor some caste and are seen as their representative, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसी होती हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of contest that were hitherto treated as inferior and low, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का सिस्टम है हमारे पास कि हर जो 18+ बंदा है वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है और एक बंदे के पास एक ही वोट आता है। तो ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बूस्ट, ये बात हमेशा याद दिलाता रहता है कि वो कोई भी चीटिंग्स नहीं कर सकते हैं। उनको हमेशा क्या करना है, वर्क करना है, वर्क के अकॉर्डिंग ही उनको वोट्स मिलेंगे। और इसमें जो ये सिस्टम है उसमें ना ही किसी को सुपीरियर बनाया जाता है, ना ही किसी को इन्फीरियर फीलिंग होती है। The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else, ठीक है। जो कास्ट इन पॉलिटिक्स है वो हमेशा किस बात पे, मतलब ये हमेशा एक ऐसा इम्प्रेशन दिखाने की कोशिश करता है कभी कभी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो हमेशा कास्ट के लिए ही होते हैं और कुछ नहीं है। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दिस, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। इलेक्शंस हमेशा कास्ट बेसिस नहीं होते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हम पूरे इलेक्शन सिस्टम को गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियरली while caste matter in electoral politics, so do many other factors, ठीक है। जहाँ पे ऐसा यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर कास्ट है कि वो एक मैटर करता है इलेक्शन में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ वही मैटर है ये हम नहीं मान सकते। बहुत सारे ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन में क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The voters have strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or communities, ठीक है। वोटर्स को क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज से। कभी क्या मैक्सिमम केस में हम लोग देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज कौन अच्छा वर्क करेगा, कौन अच्छा वर्क नहीं करेगा, हम लोग उस चीज़ से अटैच होते हैं। ऐसा अटैचमेंट हमें अपने कास्ट और कम्युनिटीज़ से नहीं होता है कि भाई हमारा कास्ट हम इसी को लेके चलेंगे, भले ये कास्ट वाले हमको बेच के खा जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने कास्ट और कम्युनिटी से लगाव है, लेकिन ऐसा लगाव नहीं है कि हम अपने देश के लिए कुछ गलत चुने, ठीक है। People within the same caste or community have different interest depending on their economic condition, ठीक है। जो लोग होते हैं उनके अलग, एक ही कास्ट के एक ही कम्युनिटी के लोगों के
चाहत अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। वो पूरा किस चीज़ पे डिपेंड होता है, वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड होता है कि वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। तो उनके साथ जो चीज़ें गलत हो रही होगी वो उस तरीके से क्या करेंगे, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनेंगी जिनको उनको लगेगा कि वो उनके लिए वर्क कर सकते हैं। अब वो कास्ट बेसिस, कास्ट वाले बोल रहे हैं कि भाई हम आपको अमीर नहीं बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो अपने कास्ट वालों को ही चुन लेंगे, नहीं, जो उनको अमीर बनाने के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी लेके आएगा, वो उनको चुनेंगे, ठीक है। रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली, ठीक है। अमीर गरीब, औरतें और आदमी एक ही कास्ट के, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को वोट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोट पे किसी का क्या होता है, हक नहीं होता, कोई किसी को क्या कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए जो रिच पुअर मेन वुमेन, हर किसी का, भले वो एक कास्ट हो, लेकिन ये हो सकता है कि उनका जो वोट है वो अलग अलग लोगों को दिया जाए। People assessment of the performance of the government and popularity rating of the leaders matter and are often decisive in election, ठीक है। वो गवर्नमेंट कैसा वर्क कर रही है, उसकी किस तरीके की पॉपुलैरिटी है, अगर वो पिछला कैसा वर्क की है, उसकी परफॉर्मेंस देख के लीडर्स का क्या करता है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और इसी सब बेसिस पे हम अपना डिसीजन भी लेते हैं इलेक्शन में। कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। कास्ट क्या है, बहुत अलग अलग प्ले रोल करता है पॉलिटिक्स में। इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स give many disadvantages communities the space to demand their share of power, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो कास्ट डिफरेंसेस होते हैं पॉलिटिक्स में, अगर वो लोग किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बोलते हैं, खड़े होते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी मांगे रख सकते हैं, ठीक है। उनकी क्या डिमांड है पावर्स के लिए, वो उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। In this sense, caste politics has helped people from Dalit and OBC caste to gain better access to decision making, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं दलित और ओबीसीज को क्या करती है, हेल्प करती है कि वो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग ले सके, एक अच्छे वे में क्या कर सके, अपने बातें रख सके। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, resource and opportunity। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लगातार क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है कास्ट के अगेंस्ट, उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि लोगों को ज़्यादा डिग्निटी और ज़्यादा लैंड, रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल एक जैसा मिल सके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आप लोगों को किसी को भी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए होंगे, परचेस करने होंगे, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं परचेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।